अभी हम लोग नकली जी रहे हैं, असली नहीं जी रहे हैं, नकली जी रहे हैं। और जिस नकली संसार में हम लोग जीते हैं, सबको क्या कहते हैं? कोई आपसे पूछता है खुश हो? बहुत खुश हो। क्या कहते हो? खुशा तू? डाटो खुश है। चोर गए चोरी करने के लिए, एक उनको सुनसान मकान मिला बहुत बड़ा। चोरों ने विचार किया मकान बहुत बड़ा है और शायद मालिक किसी एक कोने में सो रहा होगा, चलो इस घर के अंदर चलते हैं। सब चोर उस मकान के अंदर गए। एक कमरा, कुछ नहीं उसके अंदर। फिर दूसरे कमरे में आए, सन्नाटा, कुछ नहीं। फिर तीसरे कमरे में कुछ भी नहीं। चौथे कमरे में जब आए तो वहां एक विशाल गणपति भगवान की मूर्ति पड़ी हुई। बोल गजानंद महाराज की। विशाल गणपति की मूर्ति पड़ी थी। चोर हंसने लगे। सुनो, इस मालिक ने इस बप्पा का पेट इतना जो बड़ा है ना, उस पेट के अंदर सामान रखा हो। क्योंकि गणपति बाबा का एक नाम क्या है? लंबोदर। क्या नाम है? लंबोदर। उनका उदर लंबा है बड़ा। उनका जब उदर लंबा है तो देवताओं ने उनकी स्तुति किया। बोलो लंबोदर भगवान की। एक उनका दांत टूट गया, भगवान का नाम पड़ा एक दंत। उनका मस्तक कट गया, उनको फिर हाथी का मस्तक जोड़ा गया, उनका नाम रखा गया गजानंद भगवान। तो चोरों ने कहा भाई सारा माल इसके पेट के अंदर है, लेकिन देवता के पेट को चीरा कैसे जाएगा? तो पहले पता लगाया जाए माल पानी आखिर कितना है, कैसा है। तो एक चोर ने क्या किया, बप्पा का जो कान है ना, वो बड़ा कान है, सूप कर्ण उनका। तो उसने क्या किया, चोर ने अपना हाथ बप्पा के कान में डाला। जब कान में डाला, अंदर बिच्छू देवता बैठा हुआ था। कौन सा देवता? बिच्छू। कट्टियो नहीं बिच्छू करीता। बिच्छू का डंक बड़ा खतरनाक होता है। वो बिच्छू देवता बैठे हुए थे। तो बिच्छू देवता ने क्या किया, चोर को काट डाला उसे। तो चोर के मुंह से आवाज निकली, अरे बाप रे, अरे बाप रे। लेकिन उसने सोचा अगर मुझे ये मिली है सजा, लेकिन मुझे इनको दिखाना है मजा आया। मुझे मिली है सजा, इसने डंक मारा, लेकिन दुनिया वालों को, मुझे अपने भाइयों को क्या बताना है, मजा आया मुझे। उसने क्या किया, आहा बड़ा मजा आया। क्या हुआ, अरे क्या ठंडक मिली। इस बप्पा के कान में हाथ डाला और लगता है माल पानी है अभी अंदर। आहा बड़ा मजा आ गया, बड़ा मजा आ गया। उसने अपना हंसा, मुस्कुराया। अंदर से मिली है सजा और बाहर से क्या शो किया, मजा आया। तो दूसरे ने कहा भैया जल्दी अपना हाथ निकालो तो हम भी अपना मजा ले लेने हो। तो बोले हाँ लो। उसने भी कान में हाथ डाला, उसको भी बिच्छू देवता ने डंक मारा। जब उसको भी डंक मारा, वो भी दर्द से करा उठा अंदर से। लेकिन मन ही मन कहा, अच्छा तूने मुझे ये सजा दिया और शो किया, मजा आया, तो तीसरे को भी मजा चखाना है। बोले आहा क्या मजा आया, पहले वाले को कम आया, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। भाई कैसा मजा, क्या तो ठंडक मिली, क्या तो शीतलता मिली, क्या तो मुझे लगा एक गुदगुदी सी हो गई मेरे अंदर। तीसरे ने कहा जल्दी से अपना हाथ बाहर निकालो, हम भी हाथ डाले जरा उस। बोले हाँ जरूर जरूर। तीसरे ने हाथ डाला। जब तीसरे ने बप्पा के कर्ण में हाथ डाला तो उसको भी देवता ने काट दिया, बिच्छू देवता। तो उसने कहा अच्छा अंदर से हो रहा है सजा और बाहर शो कर रहे हो
मजा आ रहा है मुझे। उसको जब काटा वो भी अंदर से चिल्ला उठा, कर्रा उठा, लेकिन बाहर से चौथा क्यों बचा रहे? आहा क्या मजा आ गया, जल्दी आ तू भी इस मजे को ले आकर, तू क्यों पीछे हट रहा है, इस मजे को ले। उसने भी हाथ डाला तो मजा, उसने कहा ये मजा है कि सजा दिया है मुझे, तो ये मजा है कि सजा है, क्या है? बोले ऐसा है जो मुझे मिली सजा वो सबको सजा मिलनी चाहिए। हर इंसान क्या करता है, शादी करे हुए डाडो मजो मिल गई, दूसरे को कहता है फिर बेटा हो जाए बहुत अच्छा मिल लगेगा, फिर बंगला हो जाए अच्छा लगेगा, फिर बहू आ जाए अच्छा लगेगा, फिर अपना कार आ जाए अच्छा लगेगा, सब अच्छा लगेगा, तुम भी करो तुम भी करो तुम भी करो। और हम लोग सब इस चक्कर के अंदर हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी बोलेंगे, आंखें वाले देखो लेकिन बोलो सब। जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तगण संसार के सुंदर मजे कुछ दिन तक वो मजा रहता है, फिर वो सारी जिंदगी सजा हो जाएगा। और अगर जीने का तरीका हमें आ गया, जीने की कला हमको मालूम चल गई, अगर हमारे अंदर सुंदर सुख लेने की एक आत्मिक सुख लेने की एक कला आ गई। आत्मिक सुख कैसे आएगा, ध्यान से सुन रहे सब। आत्मिक सुख दो बातों से आएगा। तो सभी भक्तगण, आत्मिक सुख केवल दो विचार से आया करता है। पहला विचार क्या है? पहला विचार, जो दुनिया में हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं उतना ही करो केवल, और जो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसमें कभी अपना समय व्यर्थ मत गवाओ जीवन। ध्यान से सुने, आत्मिक सुख प्राप्त करने का विचार। दो
विचारे एक जितना हम, क्योंकि हर इंसान को पता है हमारी क्षमता कितनी है, हमारी शक्ति कितनी है कार्य करने की, उतना ही केवल कार्य करें। बहुत इंसान धोखे में रहते, एक धंधा करूं दूसरा धंधा करूं, माताएं सोचेंगी घर के भी काम करूं, थोड़ा कमा के भी आऊं, दुकान भी कमाऊं, सब करूं, तो आखिरी में हम उनका रिजल्ट देखते वो फेल रहते हैं अपने जीवन में। लेकिन सब फेल नहीं होते, अपनी अपनी हमारी योग्यता है। कुछ लोग इसलिए कार्य जितना हम जीवन में कर सकते हैं उतना कार्य करें, और जो नहीं कर सकते हैं उसका विचार भी न करें कभी जीवन में। और दूसरा विचार, जो कुछ हमें जिंदगी में प्राप्त हो रहा है, भूतकाल को कभी याद मत करो, भविष्य की कभी चिंता मत करो, और वर्तमान में इस तरह से जियो जैसे वर्तमान में जियो, इस तरह खूब मुस्कुरा करके हंस करके। जो ये हमारा आज का समय है, आज हमारा बहुत अच्छा हो, कल हमारा अपने आप अच्छा हो जाए। हमारे जीने की स्टाइल गलत है, हमारे जीने की कला गलत है, जो बीत गया है उसको हम बार बार याद करते हैं, वो स्मृति आती है, और जो भविष्य हमारा क्या होगा इस पर हम बार बार विचार करते हैं और वर्तमान अपना खराब कर देते हैं। आत्मा का सुख अगर हमारे पास आ जाता है गुरु कृपा के द्वारा, किसी महापुरुष की कृपा के द्वारा, किसी संत के सुंदर कृपा के द्वारा, महापुरुषों की कृपा विचार रूप में प्राप्त होती है, महापुरुषों की कृपा प्रसाद रूप में प्राप्त होती है, महापुरुषों की कृपा संकल्प रूप से प्राप्त होती है, महापुरुषों की कृपा किसी भी रूप से प्राप्त होती है। और जब कृपा प्राप्त हो गई और जाग गया भक्त, तो उसको सजा नहीं मिलती है, उसको जिंदगी भर मजा ही मजा है। राजा के देश में एक बार अकाल पड़ गया, तो राजा बड़ा धर्मात्मा था, उसने क्या किया, अपना अन्न क्षेत्र लगा लिया। 1 साल बीत गया, लेकिन दूसरे वर्ष भी पुनः वर्षा नहीं हुई, फिर उसने अपना अन्न क्षेत्र खोला। फिर तीसरा वर्ष आया, लेकिन वर्षा नहीं हुई, अकाल हो गया, भूखमरी हो गई, पशु पक्षी सब मरने लगे, मनुष्य त्राहिमाम करने लग गए, सारी जनता हाहाकार करने लगी। राजा ने विचार किया, मैं करूं तो आखिर क्या करूं। राजा एक संत के पास आया, उस संत से कहा, महाराज पता नहीं क्या है, मेरे इस राज्य के अंदर अकाल ही अकाल है। चलो मेरी कोई बात नहीं, मेरा जीवन बीत गया, मेरी प्रजा, लेकिन मूक पशु पक्षी गाय बछड़े भैंस, किस तरह से ये देश। संत ने कहा, बोले राजन, तेरे इस देश में पाप बहुत होता है। क्या होता है? पाप बहुत होता है। पाप हम लोग किस स्टाइल से करते हैं? ईमानदारी से बताना, हम लोग पाप किस स्टाइल से करते हैं? सभी पाप कंदा आहियूं न कंदा आहियूं भाई, असां त कंदा आहियूं, हथ मथे अथव असांजो। पाप कंदा आहियूं सभई, हे माताऊं सफ़ा सफ़ा दिली नथी ॿधनि हथ में, पाप कंदा आहियूं न? हा, कीअं कंदा आहियूं?
से बताओ पाप कैसे करते हैं हम लोग? कंदिया पाप किए जोर सा गाला है, आंखें दिखा के, झूठ बोल के, भ्रष्टाचार करके, अपनी ताकत से किसी को दबा करके, या उसकी माँ के लिए, उसके बाप के लिए, उसका मैका कहेंगे, ससुराल कहेंगे, बाप कहेंगे, भाई कहेंगे, और हम लोग सब दिन भर क्या क्या और बोलते रहते, तू कुत्ते वांगिया, गधे वांगुरा, हिन वांगुरा, हुन वांगुरा सर। जीवन की ये हम लोग गिनती नहीं करते, हम लोग पाप क्या क्या करते हैं। और सारा दिन अपने वचनों के द्वारा कभी विचार किया करना है हमको, हम वचनों के द्वारा किसी